औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपका कोई ऐसा दुश्मन है जिसने आपकी नाक में दम कर रखा है, आपको ब्लैकमेल करता रहता है और आपके खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लोगों तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं, तो ऐसे दुश्मन के लिए आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अमल के करने से आपका दुश्मन इतनी तकलीफ में आ जाएगा कि वो आप तो क्या किसी को भी तंग नहीं करेगा, किसी को भी अजियत नहीं देगा। ये एक सिफली तावीज है, आप इसे वहीं इस्तेमाल करना जहां आपका हक बनता हो। जिस दुश्मन ने आपका जीना हराम कर रखा हो, उसी के लिए इस अमल को करना, बिला वजह किसी के लिए। अगर आप इस अमल का इस्तेमाल करोगे तो मेरी तरफ से इजाजत नहीं है। तो वक्त का जिया किए बगैर चलते हैं इसके तरीक़ेकार की तरफ। इस तावीज को लिखने के लिए आपको सफेद कोरे कागज की और एक अदद काले मार्कर की जरूरत होगी। आपने चांद की 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के दरमियान किसी भी मंगल वाले दिन जोहर की नमाज के बाद किसी अकेली जगह में बैठकर, जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई कुछ बोलने वाला ना हो, पीछे से आवाज देने वाला ना हो, तन्हाई में बैठकर किसी कमरे में अंधेरे में आपने इस तावीज को लिखना है। इस तावीज को लिखने की कोई खास तरतीब, कोई खास चाल नहीं है। जैसे आपका दिल करे आप वैसे लिखिए, पर आपने ऐन उसी तरीके से बनाना है जिस तरह मैंने बनाया हुआ है, बल्कि मुमकिन हो तो मजीद साफ सुथरे तरीके से बीच में जो तलिस्मात लिखी हैं वो लिखें। जैसा मैंने बनाया है हू बहू वैसा आपने बना लेना है। बस मेरा नाम और नंबर नहीं लिखना, और नीचे जो फलां बिन फलां लिखा हुआ है, पहले फलां बिन फलां पर दुश्मन का नाम, उसकी वालिदा का नाम लिखें। अगर आपकी दुश्मन कोई औरत है तो उसके नाम और उसके माँ के नाम के बीच में बिनते लिखा जाएगा। अगर आपका दुश्मन कोई मर्द है तो उसके नाम और उसके माँ के नाम के बीच में बिन लिखा जाएगा। और फिर दूसरे नंबर पर जो फलां बिन फलां है उस पर अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम लिखें। और सेम प्रोसेस होगा कि अगर आप औरत हैं तो अपने और अपनी वालिदा के नाम के बीच में बिनते लिखें, अगर मर्द है तो बिन लिखें। आगे जो लिखा है कि पीछा छोड़ दे, वो भी आपने लिख लेना है। तो ये था इस तावीज को लिखने का तरीक़ेकार। आपने इस तावीज को लिखकर उसके बाद इसको अच्छे से लपेट देना है। लपेट कर इसके ऊपर काले रंग का धागा भी बांध देना है ताकि ये तावीज खुले नहीं कभी भी। और आपने जिस दिन भी इस तावीज को बनाया होगा, उसी दिन उसी रात को आपने फिक्स 12 बजे के बाद, जैसे आपने मंगल को बनाया होगा तो मंगल को जब रात होती है तो अगले बुध के सुबह 12 मतलब बजते हैं, अगला बुध का दिन आ जाता है, उसी के पहले घंटे के अंदर अंदर मतलब 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के दरमियान इस तावीज को कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दें। दफन इस तरीक़ेकार से करना है जैसे कि मुर्दे को दफनाया जाता है। बस आपका ये सारा अमल मुकम्मल हुआ। आपने इसी तरतीब के साथ सारा अमल कर लेना है और इसमें किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है, इसीलिए रिलैक्स होकर करना, बिल्कुल यकीन के साथ करना। 4-5 दिनों के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अगर बीच में किसी बात की समझ ना आए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस अमल की इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तो मेरी तरफ से इजाजत है। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। अल्लाह हाफिज।